नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, DSSB में 12 मई 2021 को एक एडवर्टाइजमेंट आया था, जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/21, जिसकी फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट थी 25 मई 2021 और लास्ट डेट है 24 जून 2021। तो दोस्तों, ये सारी वैकेंसीज़ के फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। आइए देखते हैं कि ये फॉर्म आपको कैसे भरना है। अगर आप पहली बार DSSB का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। दोस्तों, इसमें स्पेशल एजुकेटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की पोस्ट के लिए। तो आइए चलते हैं दोस्तों DSSB की साइट पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको DSSB की ORS मॉड्यूल पर आना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों करंट वैकेंसीज़, ये सारी वैकेंसीज़ के फॉर्म ओपन हो चुके हैं और आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। दोस्तों, अगर आप पहली बार DSSB की साइट पर आए हैं और पहली बार DSSB का फॉर्म भरने वाले हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। आइए देखते हैं रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन OARS पोर्टल ओनली फॉर दोज एप्लीकेंट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड ऑन OARS पोर्टल अर्लियर। अगर आप पहली बार DSSB पर अपना रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो ये पेज आपके लिए है। यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले द फील्ड विद स्टार मार्क आर मैंडेटरी, तो जिस भी बॉक्स पर स्टार मार्क बना हुआ है उसमें आपको फिल करना मैंडेटरी होगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, इन केस रोल नंबर ऑफ क्लास 10th is in alphanumeric, then use only numeric character of the roll number. For example, if your roll number is this, then use only numeric number. और आपका जो 10th का रोल नंबर है वो अल्फ़ान्यूमेरिक है, यानी उसमें इंग्लिश के कैरेक्टर भी हैं और नंबर भी हैं, तो आपको सिर्फ उसके मैथमेटिकल नंबर को ही फिल करना है, जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल देके बताया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फर्दर प्लीज डू नॉट एंटर प्रीफिक्स 0 इन क्लास 10th रोल नंबर एज सिस्टम विल ट्रंकेट ऑल लीडिंग जीरोज फ्रॉम लेफ्ट ऑटोमेटिकली। अगर आप अपने रोल नंबर से पहले 0 लगाते हैं तो सिस्टम यानी जो मॉड्यूल बनाया गया है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसा कि इन्होंने एग्जांपल दिया गया है कि अगर आपका रोल नंबर 00 से शुरू हो रहा है तो सिर्फ आपको शुरू के 2 0 हटा देने हैं और फिर आपको जो रोल नंबर शुरू हो रहा है वो फिल करना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है दोस्तों, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। After registration, candidate is required to quote his her registration number as login ID and password for further accessing the online system। तो आपको एक ID पासवर्ड जो है मिलेगा, जिसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, द ID प्रूफ दैट इज एंटर्ड बाय द एप्लीकेंट विल बी क्रॉस चेक एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सबमिशन ऑफ ई-डोजर। तो जो आप ID प्रूफ इस रजिस्ट्रेशन के टाइम पर यहाँ पर देने वाले हैं दोस्तों, वो बहुत ध्यान से देना होगा आपको, क्योंकि वही ID प्रूफ आगे तक आपका काम आएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है या फिर अगर आप पेपर देने जाते हैं तो एग्जाम सेंटर पर वही ID प्रूफ चेक होगा जो आप यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं, और सिलेक्शन के बाद भी आपका वही ID प्रूफ चेक होगा जो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपलोड करेंगे। तो ID प्रूफ ध्यान से आपको अपलोड करना है, वही ID प्रूफ अपलोड करना है जिसमें आपकी सारी डिटेल, आपके नाम की स्पेलिंग, माता पिता के नाम की स्पेलिंग बिल्कुल सही हो। इसके बाद नोट पढ़ लेते हैं, एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म केयरफुली एज डिटेल्स ऑन रजिस्ट्रेशन फॉर्म वंस फाइनली सबमिटेड विल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड नो चेंजेस विल बी अलाउड। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरते समय बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें चेंजेस नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। इसमें कोई भी मिस्टर, मिसेज या कुमारी, श्रीमती, डॉक्टर या प्रोफेसर कुछ भी आपको अपने नाम के आगे नहीं लगाना है। सिर्फ आपका जो नाम है, प्रोफेशनल नाम है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, वो यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद उसको री एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी है, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखी है वही यहाँ पर मानी जाएगी। फिर उसके बाद उसे री एंटर करना है। इसके बाद 10th क्लास का रोल नंबर यहाँ पर भरना है। ऊपर इंस्ट्रक्शन में जैसा बताया गया है उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है दोस्तों 10th क्लास का रोल नंबर फिल करते समय। इसके बाद आपने 10th क्लास कब पास करी थी उसका ईयर यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद री एंटर करना है। आपका जेंडर यहाँ पर फिल करना है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। इसके बाद री एंटर करना है। नेशनलिटी यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंडियन शो हो रही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको अपने फादर्स नेम भरना है। फादर्स नेम में भी किसी भी प्रकार का प्रीफिक्स, मिस्टर, मिसेज या किसी भी प्रकार नाम के आगे कुछ नहीं लगाना है। फिर री एंटर करना है। इसके बाद मदर्स नेम भरना है, री एंटर करना है। स्पाउस नेम, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिखना है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं
और आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर अपनी वाइफ का नाम लिखना है। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ भी एंटर नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ना है। इसके बाद आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। दोस्तों मोबाइल नंबर वही एंटर करना है जो आपका वैलिड नंबर है और जो एक्टिव है, क्योंकि सारे अपडेट्स आपके उसी मोबाइल नंबर पर आएंगे, इसलिए मोबाइल नंबर सही से एंटर करना है आपको। इसके बाद री एंटर करना है। इसके बाद आपको अपना वैलिड ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी होगी जिस पर सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। इसके बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके पास 2 ओटीपी आएंगे दोस्तों, एक जो मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे उस पर ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद जो ईमेल आपने दिया है उस पर ओटीपी आएगा, वो यहाँ पर एंटर करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आइडेंटिटी प्रूफ की डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन केस आधार नंबर इज प्रोवाइडेड देन नो स्कैन्ड आईडी प्रूफ इज रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड। दोस्तों अगर आप आईडी प्रूफ के रूप में आधार का नंबर दे रहे हैं तो आपको आधार की कॉपी अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आधार नंबर नहीं दे रहे हैं, कोई और आईडी प्रूफ देंगे, तो उसकी आपको एक सॉफ्ट कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। तो जैसे अगर आप यहाँ पर लिखा है डू यू वांट टू गिव आधार एज आईडी, अगर येस करेंगे तो आपको सिर्फ आधार की डिटेल देनी होगी। अगर आप नो करते हैं दोस्तों, अगर आप आधार नंबर नहीं देना चाहते हैं, उसके अलावा कोई और आईडी प्रूफ देना चाहते हैं, तो अगर आप नो पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ पर 4 आईडी प्रूफ यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप इनमें से कोई भी आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करते हैं तो उसका नंबर आपको देना होगा। उसके बाद आईडी प्रूफ पर जो आपका नाम है वो यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद जो भी आईडी प्रूफ इन चारों में से आप देने वाले हैं उसकी एक सॉफ्ट कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी होगी दोस्तों। सॉफ्ट कॉपी कैसे अपलोड करनी है वो यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ 15 KB से 60 KB के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम रेजोल्यूशन यहाँ पर रखा गया है पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 300x200, मतलब अलग अलग आईडी प्रूफ के लिए दोस्तों अलग अलग रेजोल्यूशन यहाँ पर बताया गया है और वही रेजोल्यूशन आपको फॉलो करना है अपलोड करते समय। पैन कार्ड अगर या ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो 300x200 का यहाँ पर रेजोल्यूशन विड्थ और हाइट रखनी है। वोटर आईडी कार्ड के लिए 200x300 रखना है और पासपोर्ट अगर अपलोड कर रहे हैं तो 450x300 रखना है। पिक्सल में रखना है, जेपीईजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, पीडीएफ अपलोड नहीं करनी है किसी भी आईडी प्रूफ की। तो बेटर यही रहेगा दोस्तों, सजेशन में यहाँ पर देना चाहूँगा कि आप आधार नंबर यहाँ पर दे दीजिए। तो आपको आधार नंबर अगर आप देते हैं तो उसका कॉपी आपको अपलोड नहीं करनी पड़ेगी, आपके लिए फॉर्म भरना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है अपनी DSSB की आईडी का। तो यहाँ पर देख लेते हैं पासवर्ड किस प्रकार जनरेट करना है। पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, कम से कम 8 अंकों का या शब्दों का आपका पासवर्ड होना चाहिए दोस्तों। उसमें क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर देख लेते हैं। इंक्लूडिंग 1 अपर केस, यानी A से लेकर Z तक कोई भी एक कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। इसके बाद एक स्मॉल लेटर होना चाहिए और कम से कम एक नंबर उसमें होना चाहिए 0 से लेकर 9 तक। और एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर जो दे रखे हैं, जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जैसे एट द रेट या परसेंटेज का साइन, तो आपके पासवर्ड में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तभी वो एक्सेप्ट करेगा। और कम से कम 8 कैरेक्टर का आपको, यानी 8 अंकों का या 8 शब्दों का पासवर्ड आपको बनाना है। कम से कम आप ज़्यादा का बना सकते हैं। इसके बाद आपको पासवर्ड बनाने के बाद री एंटर करना है, अंडरटेकिंग पर यहाँ पर चेक करना है। इसके बाद अगर आप चाहें तो प्रीव्यू देख सकते हैं। फाइनल सबमिट से पहले प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी डिटेल भरी हैं वो आपके सामने प्रीव्यू के रूप में शो होंगी। और प्रीव्यू में अगर आप सेटिस्फाई हैं तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स पर चेक करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही दोस्तों आपकी आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप DSSB में आने वाली वैकेंसीज़ में और करंट वैकेंसीज़ में फॉर्म भर सकते हैं। आपको आईडी सिर्फ एक ही बार जनरेट करनी है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब फॉर्म भरने की तरफ। तो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपको इसी मॉड्यूल के होम पेज पर जाना होगा। तो किसी भी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए दोस्तों आईडी और रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आपको होम पेज पर आना है और सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करना होगा। साइन इन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड यूज़र साइन इन। तो साइन इन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी, आपका 10th का रोल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डाला था। इसके बाद पासिंग ईयर, इसके बाद पासवर्ड डालना होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर पासवर्ड जनरेट किया था। इसके बाद दोस्तों ये विजुअल कोड यहाँ पर आपको एंटर करना होगा।
सारी डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों आपको साइन इन पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपके आईडी का ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी सारी डिटेल नज़र आएंगी। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नज़र आएगा, उसके बाद आपका नाम, फादर्स नेम और आपका मोबाइल नंबर और यूआईडी नंबर यानी यूनिक आईडी नंबर है। जो भी आप आईडी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपलोड करेंगे तो उसका जो नंबर है वो यहाँ पर शो होगा। मदर्स नेम, जेंडर और ईमेल जो आपने दिया था। यहाँ पर दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन बाकी किसी भी डिटेल में दोस्तों आप किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकते। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर अप्लाई पर क्लिक करना होगा। करने के बाद आपके सामने ये जो वैकेंसीज़ निकली हुई हैं उनकी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। दोस्तों ये सारी वैकेंसीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे ऊपर टीजीटी हिंदी फीमेल और ओपनिंग डेट है दोस्तों 25 मई और क्लोजिंग डेट है फॉर्म की 24 जून और लास्ट डेट आपको फीस डिपॉजिट करने की जो है वो भी 24 जून रखी गई है। सभी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये फीस है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म फ्री होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमें भरना है दोस्तों, सबसे पहले हम भरते हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का फॉर्म। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्पेशल एजुकेटर, सभी स्पेशल एजुकेटर जिनके पास स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा या फिर 1 साल का डिप्लोमा है, वो सभी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो आइए भरते हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का फॉर्म। इसके लिए आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। दोस्तों अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म का पहला पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और उसका पोस्ट कोड लिखा आएगा। नोट यहाँ पर देख लेते हैं, द फील्ड विद स्टार मार्क आर मैंडेटरी, स्पेशल कैरेक्टर जो भी ये दे रखे हैं आर नॉट अलाउड। तो ये स्पेशल जो कैरेक्टर दिए गए हैं ये आप फिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम और मदर्स नेम, फादर्स नेम पहले से ही भरा हुआ होगा, जेंडर भी, मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पर चेंज नहीं हो पाएगा। उसमें मॉडिफिकेशन आप अपने होम पेज पर जाकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना होगा। एड्रेस फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है प्रेजेंट एड्रेस के तरह तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स में क्लिक करना। चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, ओबीसी कैंडिडेट जितने भी हैं अगर उनके पास दिल्ली गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट है तो ही वो ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई करें। अगर वो किसी भी बाहरी स्टेट के ओबीसी सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई करेंगे तो उनको उस कैटेगरी का लाभ नहीं दिया जाएगा और बाद में रिजेक्शन भी मिल सकता है। तो सिर्फ दिल्ली के ओबीसी कैंडिडेट ही ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई करें। बाकी सभी कैंडिडेट एससी, एसटी ये सभी कैंडिडेट ऑल इंडिया के यहाँ पर दिल्ली में वैलिड माने जाते हैं। तो आइए हम यूआर कैटेगरी से अप्लाई करते हैं। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सब कैटेगरी दे रखी हैं, ये सारी सब कैटेगरी हैं दोस्तों। इनमें से जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है उस पर आपको टिक करना है। अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है तो इसको आपको ब्लैंक रखना है। यहाँ पर कैटेगरी देख लेते हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, गवर्नमेंट सर्वेंट, मिनिमम 3 ईयर सर्विस के साथ, एक्स सर्विसमैन है अगर, एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी इन सिविल जॉब, गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट टीचर, डिफरेंटली एबल विद ओबीसी और डिफरेंटली एबल एससी या एसटी। तो अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी आपके ऊपर एप्लीकेबल है और आपके पास उसका वैलिड प्रूफ है तो आप इनमें से सिलेक्ट करें, अदरवाइज इनको ब्लैंक छोड़ना है। अगला जो पॉइंट है वो है डिवाइड बाय एनी बोर्ड और एनी अदर एजेंसी। तो यहाँ पर नो पहले से ही सिलेक्टेड है तो इसको आपको नो ही रखना है। अगर आपको डिवाइड किया गया है तो फिर आपको यहाँ पर येस को चूज़ करना है। इसके बाद दोस्तों सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। आपके सामने ये दूसरा पेज ओपन होगा। इसमें आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे दोस्तों। तो फोटोग्राफ दोस्तों आपको 5 बाय 7 इंच का पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर नोट लिखा है, अपलोड स्कैन डिजिटल इमेज ऑफ कलर्ड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट एंड शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट एंड इमेज शुड बी बिटवीन 50 KB से 300 KB के बीच में दोस्तों आपको उसका साइज़ रखना है फोटो का, और रेजोल्यूशन जो रखना है 480 बाय 672 पिक्सल रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विड जो रखनी है आपको 480 पिक्सल रखनी है और हाइट रखनी है 672 पिक्सल और मैक्सिमम 300 KB का उसका साइज़ रखना है दोस्तों।
तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है, नज़र आने वाली है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आपने जो फ़ोटो अपलोड की है वो आपको नज़र आएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी फ़ोटो कि उसमें आपका फेस, आपके दोनों कान और आपके दोनों शोल्डर सही से नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आपको फ़ोटो में कुछ प्रॉब्लम नज़र आती है तो आपको उसे दोबारा अपलोड कर देना चाहिए। तो अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना थंब इम्प्रेशन और साइन अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है अपलोड सिग्नेचर। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना होगा। इससे पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन के लिए भी यहाँ पर साइज़ बताया गया है। तो इसी साइज़ में आपको अपनी जो सॉफ्ट कॉपी है बना के रखनी है और अपलोड करनी है। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही सॉफ्ट कॉपी बना के रखी है, तो उसे अपलोड कर देते हैं। सबसे पहले सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं दोस्तों। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड पर क्लिक करना है और सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने नया पेज ओपन होगा। इसमें आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कैटेगरी चूज़ करनी होगी। यहाँ पर दोस्तों 5 कैटेगरी बताई गई हैं। हम दोस्तों अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की पोस्ट के लिए। तो उसके लिए जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको एडवर्टाइजमेंट में पढ़ लेनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्पेशल एजुकेटर भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पूरी तरह से एलिजिबल हैं, तो उनको अपने स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा वाली कैटेगरी को चूज़ करना है, जो कि यहाँ पर चौथी कैटेगरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीटेड बाय CBSE, पास्ड हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड प्लस सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट। तो दोस्तों जो भी स्पेशल एजुकेटर हैं वो लोग इस वाले कैटेगरी को चूज़ करेंगे। इसके अलावा बाकी सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने जनरल डिप्लोमा, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन डिप्लोमा या दिल्ली डेट से डिप्लोमा किया है या फिर किसी और स्टेट से 2 साल का टीचिंग डिप्लोमा किया है, तो वो अपनी कैटेगरी को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम स्पेशल एजुकेशन कैटेगरी को चूज़ कर रहे हैं। कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। दोस्तों कैटेगरी चूज़ करने के बाद आपके सामने नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो कैटेगरी चूज़ की थी उस पर टिक हो चुका है। यहाँ पर पढ़ लेते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, पोस्ट कोड ये है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर लिखी हुई है और ये चीज़ें एडवर्टाइजमेंट में भी लिखी हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पास इन सीटेट। तो जो भी स्पेशल एजुकेटर इस पोस्ट में अप्लाई करने वाले हैं या जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर हों चाहे वो प्राइमरी टीचर या जनरल इन्होंने डिप्लोमा किया है, उन सभी को ये बात ध्यान में रखनी है कि इस पोस्ट के लिए सीटेट मैंडेटरी होगा। तो दोस्तों हमने कैटेगरी चूज़ कर ली है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। फिल करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन के नीचे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले 10th सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डिसिप्लिन सिलेक्ट करना है। पास्ट हिंदी और उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, यानी 10वीं क्लास में आपके पास इन चारों लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। अप टू 2 डेसिमल तक यहाँ पर फिल करनी है। तो जो भी आपकी 10वीं क्लास में परसेंटेज थी वो यहाँ पर आपको फिल करनी होगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों किस बोर्ड से आपने 10वीं कक्षा पास की है वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद उस बोर्ड का जो स्टेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद कौन से मंथ और ईयर में आपने 10वीं कक्षा पास की है वो यहाँ पर फिल करना है। सारी डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हैं हमने 10वीं कक्षा की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर फिल कर दी है। बाकी 12वीं क्लास और डिप्लोमा की डिटेल फिल करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना होगा। तो आपको 12th क्लास की डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। यहाँ पर 12th सिलेक्ट करना होगा। क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर डू यू वांट टू फाइनली सेव, इस पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है।
इसके बाद दोस्तों आपके सामने पॉपअप मैसेज आएगा डाटा सेव्ड, इस पर आपको ओके करना है। डाटा सेव होने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपका पूरा भरा हुआ फॉर्म यहाँ पर शो होगा, जिसमें आपकी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और दोनों थंब इम्प्रेशन, इसके साथ साथ आपकी पर्सनल डिटेल जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दी थी और आपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल अभी फिल करी है वो सभी यहाँ पर आपको शो होंगी। तो दोस्तों फाइनल पेमेंट करने से पहले आप इन सभी डिटेल्स में अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फाइनल पेमेंट करने के बाद आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन। तो आइए फाइनल पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र आएगा, जो आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आपको शो होगा। इसके बाद पे ऑनलाइन और रीवेरीफाई पेमेंट स्टेटस, तो पे ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये पेमेंट डिटेल्स शो होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट का नाम DSSB और स्कीम जो है एप्लीकेशन फ़ीस है, यहाँ पर आपका नाम और पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल एड्रेस और कितना अमाउंट आप पे करने वाले हैं वो यहाँ पर शो होगा। तो इस फॉर्म की फ़ीस 100 रुपये रखी गई है, तो यहाँ पर 100 रुपये शो हो रहा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और पे नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर SBI का ई पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से और भीम UPI से पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि आप SBI के डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करें। तो पेमेंट करने के लिए दोस्तों जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर आपको अपना कार्ड का नंबर डालना होगा। सारी डिटेल डालने के बाद दोस्तों आपको पे नाउ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा पेमेंट के लिए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर OTP एंटर करना होगा। OTP एंटर करने के बाद दोस्तों क्लिक करके ये देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है या नहीं। यहाँ पर आपको पोस्ट कोड सेलेक्ट करनी है जिसका स्टेटस आप चेक करना चाहते हैं और सबमिट पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, डेट ऑफ सबमिशन यहाँ पर शो हो रही है और डेट ऑफ फी पेमेंट यहाँ पर शो हो रही है। इसका मतलब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। दोस्तों आप एप्लीकेशन फॉर्म अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों जिस एप्लीकेशन का आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपका भरा हुआ फॉर्म यहाँ पर शो होगा। इसको आपको प्रिंट करके आप इसको रख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको फॉर्म कैसे भरना है इसकी पूरी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप इसी तरीके से बाकी सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग और उनकी पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो सभी स्पेशल एजुकेटर्स जिनके पास 2 साल का स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा है और उनके पास सीटेड भी है तो वो सभी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी कैंडिडेट जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो एडवर्टाइजमेंट में अच्छे से पढ़ सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं एलिजिबिलिटी को लेकर दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग पोस्ट की सभी जानकारी के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।